नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग चीन के खुफिया पोत युआन वांग 5 के ऊपर चर्चा करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पोत की क्या विशेषताएं हैं तथा चीन के इस पोत के श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने से पूर्व भी भारत ने श्रीलंका के समक्ष अपना विरोध प्रकट क्यों किया है। तो खबर यहाँ पर यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका ने बताया है कि युआंग 5 जो चीन का एक शिप है वह 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने के बाद हिंद महासागर के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में अगस्त से सितंबर तक चीन के सैटेलाइट्स जो भी हैं उनको वह ट्रैक करेगा तथा उनके ऊपर एक शोध या रिसर्च का काम करेगा। लेकिन अब यहाँ भारत ने श्रीलंका के समक्ष अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखा है तथा श्रीलंका में इस पोत के प्रवास को भारत ने अपने लिए सुरक्षा खतरा माना है। इसीलिए इंडिया ने कहा है, इंडिया का क्या कंसर्न यहाँ पर है, किसके लिए, तो चाइनीज शिप जो है आपका युआन वांग 5 के लिए। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह युआन वांग 5 है क्या, इस शिप की प्रमुख विशेषताएं क्या है जिसे लेकर भारत ने चिंताएं व्यक्त की हैं। तो सबसे पहले है कि यह जो पोत है यह 13 जुलाई को, ध्यान रखिएगा 13 जुलाई 2022 को यह जासूसी शिप जो है चीन के जियानगिन पोर्ट से रवाना हुआ था और 11 अगस्त को यह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचेगा और वहां पहुंचने के बाद मूल रूप से यह 17 अगस्त 2022 तक रुकेगा, जहां पर यह ईंधन, खाना जो भी है वहां पर यह आपूर्ति लेगा और फिर आगे वह हिंद महासागर में पहुंच जाएगा, जहां वह अपनी रिसर्च गतिविधियां अगले माह सितंबर तक करने की संभावना है। अब कहा गया है कि यह जो युआन वांग 5 जो आपका चाइना का स्पाई पोत है यह दोहरा काम करने में सक्षम है। एक और जहां चीन का कहना है कि इसके द्वारा चीन अपने स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग आदि का काम यह करता है तथा चीन जो है इससे अपने आईसीबीएम मिसाइल्स जो वह लॉन्च करता है उसको यह ट्रैक करता है। चीन के पास इस प्रकार के कुल 7 शिप हैं जो संपूर्ण पृथ्वी पर यानी प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर में ये सारे पोत काम करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही है कि यह जो शिप है इस प्रकार के यह जासूसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और चीन के जो लैंड बेस्ड जो स्टेशन हैं, जासूसी स्टेशन जो बीजिंग में स्थित हैं, उनको ये सारे सूचनाएं और डाटा जो है ट्रांसफर करने में सक्षम है। इस शिप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जहां पर यह शिप खड़ा होगा वहां से 750 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गतिविधियां घटित हो रही है या जो भी बातचीत हो रही है उस पर यह निगरानी रख सकता है। इस शिप की जो क्रू क्षमता है वो 400 लोगों की है, यानी 400 लोग इस पर काम करते हैं और इसके ऊपर एक पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सेंसर्स से यह पोत लैस है जो आसानी से किसी भी देश के भीतर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने या उस देश के ऊपर निगरानी रखने का यह पोत काम कर सकता है। अब अमेरिका का जो रक्षा विभाग है जो पेंटागन में स्थित है उसकी एक रिपोर्ट की बात माने तो यह जो पोत है इसका जो उपयोग है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की एक सैन्य शाखा है पीएलए के अंदर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यूनिट के अंतर्गत यह शिप काम करती है। और यह जो एसएसएफ थिएटर कमांड है यह पीएलए के लिए स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है उन मिशनों में यह पीएलए की मदद करती है। अगर बात हम लोग करें तो इससे पूर्व 2022 में जब चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था तो उस प्रक्षेपण की जो निगरानी की गई थी वह इसी युआन वांग 5 पोत के द्वारा चीन ने किया था। और हाल ही में चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के पहला जो लैब मॉड्यूल की लॉन्चिंग की गई थी
उसकी समुद्र में निगरानी के लिए इसी शिप के द्वारा निगरानी की गई थी। अब यहाँ पर है कि इस प्रकार के जो शिप्स हैं ये प्रत्येक देश, विकसित देश जो हैं, जैसे आपके फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया आदि इसका उपयोग करते हैं। किस लिए? तो मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, रॉकेट को ट्रैक करने के लिए, अंतरिक्ष में उपस्थित अपने एसेट्स को ट्रैक करने के लिए ये सारे देशों के पास इस प्रकार के शिप पहले से ही मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष इंडिया ने भी मिसाइल ट्रैकिंग और अपने सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए अपना एक पहला पोत विगत वर्ष लॉन्च किया था। उस पोत का नाम आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करना है। अब आगे क्या है, क्लेम क्या है दोनों ओर से, तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जितने दिनों तक यह पोत हम्बनटोटा यानी लगभग 1 सप्ताह तक यह हम्बनटोटा में रुकेगा और उस दरमियान यह भारत के, दक्षिण भारत के अंदरूनी हिस्सों की काफी अत्यधिक वहां से डाटा जुटा लेगा, निगरानी कर सकता है और दक्षिण भारत में स्थित जो भी भारत के प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो परमाणु ठिकाने हो जैसे कि आपका कलपक्कम है, कुंडलकुलम हो गया, ये परमाणु ठिकाने हो गए, या विशाखापत्तनम नेवल बेस, या भारत के कई पोर्ट या बंदरगाह जो होंगे जो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो सारे के सारे चीन के रडार पर हो जाएंगे। यानी चीन जो है 1 सप्ताह तक भारत के इन तमाम इंस्टॉलेशन की निगरानी कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चीन का जो यह पोत है मूल रूप से भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए ही इसे श्रीलंका भेजा जा रहा है। यद्यपि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चांदीपुर में इसरो का जो लॉन्चिंग केंद्र है इसकी जासूसी चीन करना चाहता है। इतना ही नहीं, देश में अग्नि जैसी मिसाइलों की सारी जानकारी, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी रेंज क्या है, कितने दूरी तक यह मार कर सकती है, इसके विषय में भी चीन जानकारी जुटाना चाहता है। इसलिए चीन इस युद्धपोत को कहां भेज रहा है, तो हम्बनटोटा पोर्ट पर भेज रहा है। अब आखिर ऐसा शक किया क्यों जा रहा है, तो सूत्रों के अनुसार इस पोत में हाई टेक ऐसे सेंसर्स और इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो भारत के अंदरूनी क्षेत्रों और विशेष करके दक्षिण भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में हो रही सारी गतिविधियों पर यह नजर रख सकता है। यानी यदि दक्षिण भारत के किसी लैब में बैठ करके कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है तो उस बातचीत को भी यह पोत जो है हम्बनटोटा में रह करके सुन सकता है। तो इसके इक्विपमेंट्स और जो सेंसर्स हैं इतने पावरफुल हैं। अब चाइना कह रहा है कि, चाइना का क्लेम क्या है, तो चाइना कहना है भैया कि यह जो है एक रूटीन रिसर्च एक्टिविटी है और इंडियन एजेंसी खामखा अपना इतना तनाव ले रही है। चाइना ये सब चीजें करने वाला नहीं है, वह केवल अपने जो सैटेलाइट्स हैं या जो भी उसके स्पेस में एसेट्स हैं उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग इसके द्वारा करेगा और जो डेटा होगा वह बीजिंग या चीन स्थित अपने स्टेशन में यह शिप भेज देगा। अब विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि चीन का कहना कि यह एक चीन का नॉर्मल एक्टिविटी है और चीन अपने अंतरिक्ष में अपने एसेट्स की रक्षा के लिए, उनकी निगरानी के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि जब अमेरिका के जो इसी प्रकार के शिप हैं जब चीन के दायरे के नजदीक आते हैं तो चीन इतना चिंतित क्यों होता है, कि आखिर चाइना चिंतित क्यों होता है कि अमेरिकी शिप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अमेरिकी शिप्स यदि चीन के दायरे में आते हैं, रेंज में आते हैं, तो वह स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई अमेरिकन आप ऐसा ना करें। एक उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि 2016 में अमेरिका ने जब दक्षिण कोरिया में अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया था तो चीन ने दक्षिण कोरिया को दंड देने के लिए वहां के टूरिज्म और ट्रेड को ब्लॉक करके रखा था। यानी आर्थिक रूप से एक प्रकार का प्रतिबंध चीन ने दक्षिण कोरिया के ऊपर लगाया था। तो यहाँ अमेरिका का कहना था कि वह भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, परंतु चीन का मानना था कि अमेरिकी शिप्स जो हैं और अमेरिका थर्ड मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, इसके द्वारा चीन की जासूसी कर रहा है।
अब यहाँ पर है कि आखिर चीन जो है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने पोत क्यों भेज रहा है। तो हम्बनटोटा पोर्ट का जो विकास है वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत किया गया है और 2017 में श्रीलंका ने इस पोर्ट के विकास के लिए लिया गया कर्ज जो लगभग 1.5 अरब डॉलर का लागत से यह पोर्ट का निर्माण किया गया था और यह सारा का सारा जो था पैसा यह चीन ने श्रीलंका को कर्ज के रूप में दिया था। जब श्रीलंका इस कर्ज को 2017 में नहीं चुका पाया तो हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने 99 साल के लीज के लिए इसे चीन को सौंप दिया था। यह जो पोर्ट है एशिया और यूरोप के बीच जो मुख्य समुद्री मार्ग है उसके मध्य में स्थित है तथा भारत और अमेरिका ने यह चिंता व्यक्त की है कि यह जो बंदरगाह है इसे चीन की नौसेना अपने बेस के लिए उपयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त भारत में जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने कई बार इस पोर्ट के आर्थिक व्यवहार्यता इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो है उस पर सवाल उठाया है, यानी यह पोर्ट पर जितना खर्च किया जा रहा है उससे साल भर में श्रीलंका उतना पैसा कमा नहीं पाएगा। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है यानी भारत को चारों तरफ से हिंद महासागर में घेरने की जो रणनीति है उस रणनीति के अंतर्गत यह पोर्ट बिल्कुल सही बैठता है। इसलिए चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट में इतना भारी भरकम निवेश किया गया है। यद्यपि यह जो निवेश की राशि है यह भी मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई है। अब अंदरूनी स्तर पर चीन ने कितना यहाँ पर इन्वेस्ट किया है यह किसी को जानकारी नहीं है। इस खबर के उपरांत 31 जुलाई को ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि अगस्त में ही भारत को इस शिप के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने की खबर प्राप्त हो चुकी थी और भारत सरकार का जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसकी रक्षा करने के लिए भारत इस पोत के की निगरानी कर रहा है और संपूर्ण घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के लिए भारत विशेषकर भारत की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम उठाया जाएगा उसे भारत सरकार उठा रही है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्रालय के बयान पर अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चीन को उम्मीद है कि संबंधित पक्ष जो है चीन की मरीन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी को सही नजर से देखेंगे तथा इसमें दखल देने से परहेज करेंगे। भैया चीन आप दखल दोगे लेकिन भारत यदि दखल दे रहा है तो आप उस दखल को नहीं मानोगे। खैर तो भारत ने दखल दिया और इस दखल का परिणाम यह हुआ कि चीन को श्रीलंका ने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा है कि आप जो है अपने इस स्पाइस शिप को जो भेज रहे हैं इसे कुछ समय आगे के लिए स्थगित कर दीजिए और इससे संबंधित जो लेटर है वह श्रीलंका के विदेश विभाग के द्वारा चीन के विदेश विभाग को भेजा जा चुका है जिसमें लिखा गया है कि श्रीलंकन मिनिस्ट्री ने कहा है कि द मिनिस्ट्री विशेस टू रिक्वेस्ट दैट द अराइवल डेट ऑफ द वेसल युआन वांग 5 इन हम्बनटोटा टू बी डेफर्ड until further consultation are made on this matter। भैया आगे के लिए आप इसको स्थगित कर दीजिए जब तक कि हम लोग आपस में वार्ता न कर लें। तो आज का युआन वांग क्लास ट्रैकिंग शिप पर हमारा जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको यहां से इस शिप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।